वाक़यात होते हैं, दुनिया आगे बढ़ जाती है और फिर मामला ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि हमारे जहन में नक्श हो जाते हैं और उनमें से ऐसा एक वाक़या था सानिया गुल प्लाज़ा। अब इस पे पुलिस ने अपनी तहकीकात तो मुकम्मल की है और ज़िम्मेदारान का तयन किया है, मुकदमे का चालान जमा करवाया गया। अब कहानी ये है कि मामला ख़त्म नहीं होता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने ये किया कि पुलिस की तफ्तीश को नाकाफ़ी करार दे दिया और चालान एतराज़ात के साथ वापस कर दिया। रिजेक्ट कर दिया गया। सारी सूरत हाल क्या बनी और क्या इसमें जो इन्वेस्टिगेशन थी उसकी खामियां थी, इस पर बात करते हैं। खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। यार सबसे पहले तो ये बताइए कि शुरू में तो कुछ नाम आए सामने और कहा गया कि जी इनकी निगलेजेंस है, फिर उस चालान को रिजेक्ट कर दिया गया। चालान को रिजेक्ट क्यों किया गया और कौन कौन से लोग थे इस चालान में शामिल? की बात है जब ये खौफनाक आग जो है वो गुल प्लाजा में लगी, जिसमें तकरीबन 80 के करीब लोगों की जानें गई। इस वाक़े के बाद जो है वो चालान इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के साथ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब जो है वो तकरीबन 22 जून को पुलिस की जानिब से एक चालान जमा कराया गया और उस चालान में जिम्मेदारान जो है वो 5 लोगों को इसमें जिम्मेदार करार दिया गया और उनका कहना ये रहा पुलिस का कि ये गफलत और लापरवाही के नतीजे की वजह से जो है उनको कुछ जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसमें वहाँ गुल प्लाजा की यूनियन के जो सदर थे तनवीर पास्ता, इसी तरह नायब सदर हुज़ैफा अम्मार हैं, जनरल सेक्रेटरी अमीन और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान और साथ ही नेमतुल्लाह का नाम शामिल किया गया है, जिसकी दुकान के बारे में ये जिक्र किया जा रहा था कि दुकान में जो आग लगी वो नेमतुल्लाह की दुकान में आग लगी थी, जिसने पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में लिया। ताहम पुलिस के चालान पे प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो एतराज़ात लगाए गए और फिर चालान जो है वो वापस कर दिया गया कि वो तहकीकात जो है नामुकम्मल है। एक एतराज़ जो लगाया गया है प्रोसिक्यूशन की जानिब से वो ये लगाया गया कि एक तो नाक़िस है ये चालान, और सबसे अहम बात ये कि पुलिस ने किसी भी आई विटनेस का कोई बयान इसमें शामिल ही नहीं किया। तो मुझे इस हवाले से जानना है कि ये आपको बज़ाहिर खामी लगती है या इसके पीछे नीयत का अमल दखल भी है? देखें, जितने भी शहर में फैसल हम देख लें, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी इंक्वायरी ले लें या उनकी तफ्तीश ले लें, उसमें पुलिस की जो गफलत है वही असल वजह करार सामने आई है कि जो नाकिस तफ्तीश होती है जिसकी वजह से पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाती और जिम्मेदारान को ठहरा दिया जाता है कि जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके सबूत पुलिस के पास नहीं होते। इसमें जो प्रोसिक्यूशन ने जो चालान वापस किया है उनका कहना यह है कि तहकीकात जो मुकम्मल नहीं है उसमें आप देखें कि अदालती एक कमीशन बनाई गई थी, उस कमीशन की रिपोर्ट ही पुलिस ने शामिल नहीं की। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई थी उन फुटेजेस को इस तहकीकात का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसी तरह ऐनी शाहिदीन के जो बयानात लिए गए थे पुलिस ने वो भी जो है वो चालान में जमा नहीं कराए, साथ ही शामिल नहीं किए, जिसकी वजह से जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये एतराज़ात लगाए गए और इनको कहा कि मजीद शवाहिद के साथ जो है वो चालान को दोबारा मुकम्मल करके और फिर दोबारा पेश किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो कि अमूमन ये कह लें कि इनिशियल स्टेज के मामला थे, जब अदालती कमीशन भी बना था, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी जो कि सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया पे भी तमाम लोगों ने देखी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है ना, थैंक यू सो मच खुर्रम गुलजार, सवाल ये पैदा होता है कि इतना अबंडेंस ऑफ एविडेंस है, वो एविडेंस क्यों शामिल नहीं किया जाता, रिपोर्ट्स क्यों शामिल नहीं की जाती? क्या वाकई ही लेकर और फिर उनको छुड़ाने के लिए ऐसा किया जाता है या फिर कम अकली है? क्या वजह है इसके पीछे? जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो ताजरों का खुद ही हुआ था, लेकिन बात यह है कि जब निगलेजेंस होती है तो उस निगलेजेंस के ऊपर कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए, कसूरवार को सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि आगे चलकर इस तरह के वाकयात ना हो। इसमें बड़े बड़े नाम सामने आ गए, पास्ता साहब का भी नाम सामने आ गया, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं की है। सो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है और इस चालान के रिजेक्ट होने के बाद आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए जी, उम्मन हुकूमत जो भी होती है वो कभी भी अपने आप को किसी भी सानिए का कसूरवार नहीं ठहराती। नहीं, अब इन्होंने एक जुडिशनल इंक्वायरी हमारे मुतालबे पर हुई गुल प्लाजा के लिए, लेकिन गुल प्लाजा में जो इंक्वायरी हुई वो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे आई और आपने भी देखा और हमने भी देखा। अब पुलिस ने जो काम किया वो ये किया कि इनको 4 या 5 आदमियों को उसके अंदर उनकी गफलत बताई गई। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने इदारों से
क्या वो गफलत उधर नहीं थी कि रेस्क्यू के काम में इतनी ताखिर हुई? जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तो वो पानी उनका खत्म हो गया, कितने घंटे के बाद वहां रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। वहां मेयर साहब गुम थे, सीएम साहब भी 24 घंटे के बाद आए। ये तमाम मामलात उस इंक्वायरी की रिपोर्ट में मौजूद हैं कि कहां कहां गफलत हुई। लेकिन हमें अफसोस होता है कि ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ, ताजरों की अपनी जानें भी गई, और आज उन्हीं ताजरों को वो ये कसूरवार ठहरा दिया जाता है। हमने पहले दिन से इस सानिया के बाद हमने कहा था इस पे कोई भी इन्वॉल्व हो उसकी फौरी तौर पर एफआईआर हो। हम आज भी उसी मुतालबे पे खड़े हैं। ठीक है, क्या मुझे बताएं कि ये 5 आदमियों को आप कसूरवार ठहराने के बाद हमारे जो इदारे हैं वो बरी जिम्मा है? जावेद साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपने खुद तस्करा किया और उसमें अगर बारी बारी चल लें, 2023 की मेयर की रिपोर्ट बिल्डिंग्स के हवाले से उसका जमा ना होना, फायर ब्रिगेड का रिस्पांस, और अगर प्लाजा को गैर कानूनी तौर पर तोसी दी गई तो इस तमाम तर अरसे में बिल्डिंग कंट्रोल कहाँ थी? तो आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए था इन 5 लोगों को? ठीक है, अगर पास्ता साहब हो गए या जनरल सेक्रेटरी हो गए, नायब सदर हो गए, उन्होंने गैर कानूनी तोसी करवाई, उन्होंने जंगले लगवाए, जो भी किया आप उनको जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन उसको देखने वाला, उसको ओवरवॉच करने वाला वो इदारे, वो भी तो शामिल तफ्तीश होनी चाहिए, या फिर ये 5 लोग ही सही हैं? देखिए, बात मेरी वाली ही बात की आपने तस्दीक कर दी कि यानी इन 5 लोगों के अलावा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या मेयर कराची बल्दिया का जो अमला है वो कहाँ था, और क्या उन इदारों ने क्या आराम की नींद से सोए हुए थे या रिश्वत लेकर इस पे तोसी की गई थी? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती? हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड बना दिया गया, उनको उनके ओहदों से हटा दिया जाता है। ये कोई सजा नहीं होती, वो इस ओहदे से हटकर दूसरे ओहदे पे चला जाता है, वही ग्रेड में रहता है, वही सैलरी उसे मिलती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एक आम आदमी, ताजिर बिरादरी जो इस मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा है, आप उसे ही दबा रहे हैं, मार रहे हैं और उनके खिलाफ ही झूठे केसेस दाखिल कर रहे हैं। तो ये मुल्क आप कैसे चलाना चाहते हैं? इन इदारों को हो क्या गया? इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इन इदारों ने कभी आकर तस्लीम किया कि हमसे ये गलती हुई है, हम मानते हैं, उनको सजा क्यों नहीं दी जाती? और जो पुलिस अफसरान इसमें नेग्लिजेंस कर रहे हैं, अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं या उनसे ये नेग्लिजेंस हो रही है तो उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब उम्मीद कर सकते हैं कि चालान जो रिजेक्ट हुआ है उसके बाद अगर कुछ इसमें बेहतरी लाई जा सकती है और इसको वाकई किसी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, कैफरे किरदार तक सही लोगों को पहुंचाया जा सकता है, तो पहुंचाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।